अ क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर जो है किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक सकता, मतलब इस तरह से अगर वो फेंकता है बॉल को इस तरह से, तो मैक्सिमम जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 मीटर तक फेंक सकता है। ठीक है। हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अगर वो ग्राउंड में ऊपर को बॉल को फेंके, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर को, तो कितनी ऊंचाई तक चली जाएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्रिकेटर है, किसी बॉल को अगर वो फेंकता है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस तरह से अगर वो फेंकता है बॉल को किसी को, ये हमने बॉल बना दी, तब ये बॉल जो है 100 मीटर दूर जाके गिरती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। 100 मीटर की दूर जाके जो है ये गिरी, तो ये बॉल जो है 100 मीटर दूर जाके गिरी है, तो ये हमारी आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो हो गई आर। अब अगर ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगी, तो ये हाइट भी जो है मैक्सिमम अटेन करेगी, तो ये हाईएस्ट हाइट होगी। और मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है केवल थीटा 45 पे ही हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। केवल 45 डिग्री पे ही कोई भी बॉल मैक्सिमम हाइट को अटेन करती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, इसमें ये ध्यान रखना है, अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये हाइट भी हमारी मैक्सिमम होगी। समझ गए। अब वो कह रहा है कि अगर इसी बॉल को ये ग्राउंड से ऊपर को फेंके, इसी बॉल को अगर ये ग्राउंड से ऊपर को फेंके तो कितनी हाइट पे ये जाएगी। हमने मान लिया कि h हाइट को अटेन करेगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें u की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इसकी जो है वेलोसिटी कितनी है, किस स्पीड से इसने इस बॉल को फेंका। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ग्राउंड पे आएंगे, फिर हिसाब लगाएंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ से हम पहले u की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, r की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, और r का फॉर्मूला हमें पता होता है, r इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ से u स्क्वायर या u की वैल्यू निकालेंगे। जब हमें वेलोसिटी का पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से उसने फेंकी है, फिर हम ग्राउंड पे आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। r इक्वल टू क्या होता है हमारा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारी 100 मीटर, ये वैल्यू पुट अप कर ली, इक्वल टू u स्क्वायर, u की वैल्यू हमें निकालनी है किस स्पीड से इसने इसको फेंका है। ठीक है, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री अपॉन जी, जी की वैल्यू। ठीक है, अब 100 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 45 टू जो कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टेबल से देख लिया, तो 100 इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन जी। जी की वैल्यू नहीं रखेंगे, जी में ही आंसर निकालेंगे। 100 इक्वल टू ये हो गया हमारा u स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हमारा u स्क्वायर आ जाएगा 100 जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये u की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट पे जा रही है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास है, तब हमें बताना कितनी हाइट पे ये पहुँचेगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। कौन सी मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हैं तो -2gh। ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन लगा दी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh, जी की वैल्यू माइनस में ले ली क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको फेंक रहे हैं। अब बी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 से रख दी, कितना 100g, यहाँ पर हमने 100g रख दिया, और -2gh, h क्या है हमारी मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ आ जाते हैं, 100g को इधर ले आते हैं तो माइनस का 100g हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2gh। ठीक है,
अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और जी से जी कैंसिल। एच की वैल्यू निकालेंगे तो 100 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 100/2 इक्वल टू एच, 2 5 जा 10, एच इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर, एच हमारा 50 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अगर ये फील्ड में फेंकेगा तो कितनी दूरी पे फेंकेगा, कितनी ऊंचाई पे फेंकेगा, 50 मीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।